Today we will discuss about the use of would like to। जब आपने would like to यूज़ करना है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, और would like to कब यूज़ करते हैं जब हम कोई डिज़ायर या कोई विश शो कर रहे हैं, ठीक है, ख्वाहिश शो कर रहे हैं। तो जैसा कि आई वुड लाइक टू गो टू द सिनेमा, ठीक है, मैं सिनेमा जाना पसंद करूँगा। आई वुड लाइक टू प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेलना पसंद करूँगा। आई वुड की जो कंट्रैक्शन होती है, शॉर्ट फॉर्म होती है, इसमें हम पोस्टफिल लगा देते हैं, डी लगा देते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद पोस्टफिल के बाद जब डी आएगा तो इसको आई वुड की कंट्रैक्शन फॉर्म है आइड। अब इसको पढ़ोगे आइड, आईड लाइक टू प्ले हॉकी, ठीक है, मैं हॉकी खेलना पसंद करूँगा। इससे हम ऑफरिंग और इनवाइटिंग, अगर किसी को हम ऑफर कर रहे हैं, पेशकश कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, दावत दे रहे हैं, तो फिर आपने वुड से सेंटेंस स्टार्ट करना है। वुड यू लाइक टू हैव अ डिनर विद मी, क्या आप मेरे साथ डिनर करना पसंद करोगे, या आप किसी को ऑफर कर रहे हैं या इनवाइट कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है यूज ऑफ सम पॉजिटिव सेंस में, सम और एनी, ये वी हैव ऑलरेडी डन इन द प्रीवियस लेक्चर्स। द डिफरेंस बिटवीन सम एंड एनी, सम और एनी दोनों का मीनिंग कुछ होता है, ठीक है, लेकिन सम होता है पॉजिटिव सेंटेंस के लिए यूज़ करते हैं, और एनी जो होता है वो नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस आ जाए तब आप एनी यूज़ कर सकते हैं। दोनों का मीनिंग कुछ है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। अब मैंने बोला था अगर पॉजिटिव आ जाए तो आपने सम यूज़ करना है कुछ है, लेकिन अगर आप किसी को ऑफर या रिक्वेस्ट कर रहे हो, वो चाहे नेगेटिव है चाहे इंटरोगेटिव है, तब भी आप कुछ की इंग्लिश सम यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ ऑफर रिक्वेस्ट के लिए। अगर वो आम पॉजिटिव सेंटेंस होगा और फ्री रिक्वेस्ट नहीं है तो फिर आपने सम यूज़ करना है। तो वैसे तो देखा जाए नेगेटिव और इंटरोगेटिव के लिए हमने एनी यूज़ करना है, लेकिन हम ऑफर रिक्वेस्ट में एनी की जगह सम यूज़ करेंगे। जैसा कि सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस, आई हैव सम बुक्स, मेरे पास कुछ बुक्स हैं, कुछ की इंग्लिश हमने सम की है। तो वुड यू लाइक सम टी, ये इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन है। तो अब ये एक्सेप्शन आ गई है, ठीक है, कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, ऑफर कर रहे हो किसी को, ठीक है। जब आप ऑफर कर रहे हो तो कुछ की इंग्लिश आपने सम कर देनी। अगर ये ऑफर ना होती, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो फिर हमने एनी यूज़ करना था। कैन आई यूज़ सम वाटर, ठीक है, मैं कुछ पानी इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब ये भी क्वेश्चन है, रूल तो ये है क्वेश्चन आ जाए तो कुछ की इंग्लिश हमने नहीं करनी, लेकिन हम कुछ की इंग्लिश यहाँ पे सम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। जब ऑफर या रिक्वेस्ट आ जाए तो फिर एक्सेप्शंस में आ जाना। एक्सेप्शन उन्हें बोलते हैं जहाँ पे वो रूल से हट के बात हो रही है। हम क्योंकि यहाँ पे रूल से हट के कर रहे हैं, रूल ये था पॉजिटिव सेंटेंस आएगा तो आपने सम यूज़ करना है, ठीक है, और अगर नेगेटिव इंटरोगेटिव आएगा तो आपने एनी यूज़ करना था, लेकिन हमने नेगेटिव और इंटरोगेटिव में एनी की वजह सम यूज़ किया। ये एक्सेप्शन है क्योंकि ये रूल से हट के बात हो रही है। नेक्स्ट है आई डोंट हैव एनी पेन, ठीक है, मेरे पास पेन नहीं है। अब ये नेगेटिव सेंटेंस अगर कुछ इंग्लिश हमने एनी की है, ठीक है। डू यू हैव एनी मनी, ठीक है, आपके पास कुछ पैसे हैं, कुछ इंग्लिश आप एनी कर रहे हो, यहाँ पे आप कुछ की इंग्लिश सम नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि ऑफर या रिक्वेस्ट नहीं है। ही डजेंट हैव एनी पेंसिल्स, ठीक है, उसके पास कुछ पेंसिल्स नहीं है, कुछ की इंग्लिश हम एनी कर रहे हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन था तो हमने कुछ की इंग्लिश एनी की है, यहाँ पे नेगेटिव था, हमने कुछ की इंग्लिश एनी की है, यहाँ पे नेगेटिव था, कुछ की इंग्लिश एनी की है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव और इंटरोगेटिव में कुछ की इंग्लिश हम सम कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ऑफर रिक्वेस्ट है। जब ऑफर या रिक्वेस्ट नहीं होगी तो कुछ की इंग्लिश हम एनी करेंगे। नेक्स्ट है ट्रैवलिंग, ये ट्रैवलिंग के लिए कुछ वोकैबलरी है जो अब आप ट्रैवल करते हो तो वहाँ पे यूजफुल होगी। ट्रैवलर, ट्रैवलर उसे बोलते हैं जो सफर करता है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह, वो आउट ऑफ कंट्री भी हो सकता है, आउट ऑफ सिटी भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड ट्रैवलर। फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्री से बोलते हैं जो हमारे कंट्री के अलावा दूसरे कंट्री, बाहर वाली कंट्री, अब्रोड। तो फॉरेन कंट्री हम दूसरे कंट्रीज को कह रहे थे, बाहर वाले मुल्क को। टूरिस्ट, टूरिस्ट उसे बोलते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे विजिट करने आया होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं टूरिस्ट। स्याह, उर्दू में इसको बोलते हैं स्याह, विजिट करने वाले को। नेक्स्ट है ग्लोब ट्रोटर, ग्लोब ट्रोटर से बोलते हैं जो हु ट्रेवल ऑल अराउंड द वर्ल्ड, जो पूरी दुनिया में सफर करता है, उसको बोलते हैं ग्लोब ट्रोटर। टूरिस्ट जो होगा एक जगह से दूसरी जगह जाएगा या विजिट करने जाएगा, ग्लोब ट्रोटर होगा जो पूरी दुनिया में सफर करेगा। नेक्स्ट है हॉलीडे डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन बोलते हैं मंजिल को, और हॉलीडे छुट्टियाँ, यानी छुट्टियों में आप किसी डेस्टिनेशन पर गए हो, किसी जगह पर गए हो, कोई आपने मंजिल सेट की है तो उसको हॉलीडे डेस्टिनेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है टूरिस्ट अट्रैक्शन, टूरिस्ट अट्रैक्शन से बोलते हैं जो सियाह की तवज्जो का बाहिस बने, ठीक है, यानी कि कोई ऐसी बड़ी खूबसूरत दिलकश जगह है तो उसको टूरिस्ट अट्रैक्शन कह सकते हैं। जिस तरह हम कह सकते हैं लेक सैफुल मुल्क इज़ अ टूरिस्ट अट्रैक्शन, वहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, दिलकश की जगह यानी पुरकशिश जगह, उसको टूरिस्ट अट्रैक्शन बोलते हैं। अकोमोडेशन बोलते हैं रहाइश को, लिविंग प्लेस को, वहाँ पे बेड और खाना आ जाए वो अकोमोडेशन में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है गो ऑन द हॉलीडे, गो ऑन हॉलीडे का मतलब आप छुट्टियों पर जा रहे हैं कहीं पे। लिसन टू द म्यूजिक, म्यूजिक सुनना, ठीक है, लिसन टू द सॉन्ग, लिसन टू द न्यूज़, तो आपने लिसन लगाना, लिसन टू यूज़ करना। MP3 प्लेयर उसे बोलते हैं जहाँ पे आपने डाउनलोड की है, ठीक है। MP3 प्लेयर उसे बोलते हैं जहाँ पे आप ओनली म्यूजिक, ओनली ऑडियो, ठीक है, ओनली ऑडियो को आप डाउनलोड कर रहे हो, सुन रहे हो एक म्यूजिक वेबसाइट से, आप MP3 में उसको डाउनलोड करते हो और MP3 में इसको चलाते हैं। MP3 प्लेयर वो है जहाँ पे आप ऑडियो सॉन्ग चलाते हो या ऑडियो कोई चीज़ चलाते हो। रिकॉर्ड प्ले, ठीक है, प्ले को रिकॉर्डिंग करना, रिकॉर्ड कब हो रहा है, कोई प्ले हो रहा है, कोई ड्रामा हो रहा है, उसको आप रिकॉर्ड कर रहे हो, उसको बोलते हैं रिकॉर्ड प्ले। म्यूजिक वेबसाइट, म्यूजिक की काफ़ी वेबसाइट्स है जहाँ से आप सॉन्ग डाउनलोड करते हो तो उसको बोलते हैं म्यूजिक वेबसाइट।